हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रेखा और कोण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है, तो देखिए आप किसी भी क्लास में हो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपका जो चैप्टर है 6, ठीक है, वो आ गया आपका रेखा और कोण। तो ये जो आपका चैप्टर है ये टोटल इसी पर डिपेंड है। ठीक है, और अगर आप क्लास 10th में तो भी इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस चीज़ को बारी बारी से समझ लेते हैं कि रेखाखंड, संरेख और संरेख न्यून कोण, यहाँ पर कुछ और भी है, समांतर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर, ये सारा चीज़ है। होता क्या है इस चीज़ को बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला हमारा रेखाखंड है। तो देखिए रेखाखंड होता क्या है, जैसे इस तरीके से कोई एक रेखा है जो कि ए बिंदु से शुरू होकर के और बी बिंदु पर ख़त्म हो गया, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, यही अगर ख़त्म ना होकर के आगे ये बढ़ता चला जाए अनंत तक, तब ये रेखाखंड नहीं होगा। लेकिन ए से शुरू होकर के बी पर ख़त्म हो गया तो इसी को कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, उसके बाद से आते हैं संरेख। तो संरेख पर क्या होता क्या है कि एकदम से सीधे लाइन में ही, ठीक है, एक सीधी रेखा पर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, ठीक है, इस तरीके से कोई बिंदु है जो कि एकदम से सीधी रेखा पर है, तो उसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये संरेख है। ठीक है, ये सभी बिंदु क्या है, संरेख बिंदु है। ठीक है, मतलब कि तीन या फिर तीन से अधिक बिंदुओं को ही हम कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी इस तरीके से कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, संरेख क्या होता है ये समझ में आ गया। उसके बाद असंरेख, तो देखिए असंरेख सेम इसका उल्टा होता है। जैसे कि ये कभी भी रेखा पर नहीं होगा, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, इस तरीके से ये क्या है, ये किसी भी रेखा पर नहीं है, तो ये क्या है, असंरेख है। उसके बाद से आते हैं न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री से कम, जीरो से और 90 डिग्री से कम, मतलब कि 89 तक आपका, ठीक है, 89 डिग्री तक आपका न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, 0 से 89 डिग्री तक आपका न्यून कोण हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा आगे देखिए। आइए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा आ चुका है समकोण। ठीक है, तो समकोण क्या होता है, तो 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर आ जाता है कि ये एक समकोण है तो आप समझ जाइए कि 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद से आता है अधिक कोण। तो 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, मतलब कि 91 डिग्री से लेकर के और आपका 180 से कम, ठीक है, मतलब कि आपका 179 तक आपका अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, और वही आपका जो 180 डिग्री का कोण होता है वो आपका होता है ऋजु कोण। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता रहेगा ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण कितना होता है, तो 91 डिग्री से लेकर के और 80 से कम, 90 से अधिक और 80 से कम के बीच का कोई भी कोण हो वो आपका अधिक कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऋजु कोण भी हो गया, समकोण भी कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ पर लास्ट है आपका प्रतिवर्ती कोण। और हाँ, इसमें एक चीज़ और, प्रतिवर्ती जो कोण होता है ये आपका 180 से 180 डिग्री से अधिक, ठीक है, और 360 से कम होता है, उसको हम प्रतिवर्ती कहते हैं। ठीक है, केवल 360 रहेगा तो वो आपका प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। ठीक है, 180 से अधिक और 360 से कम होगा वो सभी आपका कोण क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बार पूछता है कि पूरक कोण क्या है और समपूरक कोण क्या है। ठीक है, तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, मतलब कि समकोण के बराबर हो जाए, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से कोई बना हुआ है, ये हमारा लाइन है और इस तरीके से कोई भी किसी तरीके भी एंगल बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 40 डिग्री है और ये वाला आपका 50 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगा, पूरक कोण होगा, इसको हम कहेंगे पूरक कोण। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ने पर उसका जब जब जोड़े तो वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, अब यही आपका आ जाता है समपूरक कोण। तो जब दो कोणों को हम जोड़ते हैं और उसका मान क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, दो कोणों को जोड़ेंगे और उसका मान 180 डिग्री का हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे समपूरक कोण। ठीक है, पूरक भी क्लियर हो गया, समपूरक भी क्लियर हो गया। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज़ क्या होता है, तो समझिए इस तरीके से मान लीजिए कि ये
दो रेखाएं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण कहता है, इसको कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए आपका ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए डी है, और यहाँ पर जो है इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि जितना ये वाला जितने डिग्री का होगा, ठीक है, सेम उतना ही ये वाला भी उतना ही डिग्री का होगा। मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में बिल्कुल ही बराबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। हमेशा शीर्षाभिमुख कोण का यही मतलब है, ये आमने सामने के जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर अगला है हमारा, इसमें कह रहा है प्रतिच्छेद रेखाएं। अब प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, तो ये वाला आपका प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है। इस तरीके से जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। यहीं से आपका शीर्षाभिमुख कोण भी आपका निकल सकता है, ठीक। शीर्षाभिमुख में यही वाला है ना कि ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रतिच्छेद रेखा है, जब दो रेखाएं तिर्यक हों, ठीक है, और एक दूसरे को काटे तो ये आपका प्रतिच्छेद रेखा होता है। अब आइए समांतर रेखाएं क्या होती है, तो इस तरीके से दो रेखा जो एक दूसरे के एकदम आमने सामने हो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में एकदम से बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर रेखा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आता है क्षैतिज रेखा। देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है, इसको जब आप हाइट एंड डिस्टेंस, इसको आप हाइट एंड डिस्टेंस वाला जब चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्षैतिज रेखा बहुत यूज होगा, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या होता है, इसी तरीके से ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक। और उसके बाद से आपका आता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस तरीके से ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। ये चीज़ होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से सपोज करिए कि इस तरीके से ये आपका एक कोई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन को दर्शाना होगा तो इस तरीके से क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई मीनार दर्शाना होगा तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक। अब इस तरीके से मिला देंगे तो इसी तरीके से यूज होगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। ऊंचाई और दूरी में इसका आपका बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसको कहते हैं क्या, क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर, और उसके बाद से इसको मिला देते हैं तो ये से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।